Good afternoon, students. This is Nitin sir. We are learning Commerce Group 12th Standard Maharashtra Board Banking 1. So, Banking 1 में आपका फर्स्ट टॉपिक जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बैंक करके है. लेट अस सी. Sometimes 10 marks question comes or sometimes a fill up of 1 mark also comes. हाँ, तो let us see. हाँ, the profit and loss account is prepared under Banking Regulation Act 1949. It is prepared under Banking Regulation Act 1949, Section 29, Subsection B. Now, format बोलेगा तो डिज़ाइन ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट टी फॉर्मॅटमध्ये नसतो. हा, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट कन्सर्न आहे बँक, तो दे प्रिपेअर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. हां, it is P&L only. The debit side is called as expenditure, credit side is called as income for the bank. Let us see what are the items that appear on the debit side of P&L. Interest paid on deposits and borrowings, etc. बैंक के पास जो डिपॉजिट रहता है उस पर वो लोग इंटरेस्ट देते हैं कस्टमर को. सो एक प्रकार का खर्चा हुआ, इसलिए वो डेबिट में आता है. देन नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस, पीएफ वगैरह. उनके पास जो आदमी लोग काम करते हैं बैंक में, हाँ, बैंकर लोग, उनको पगार दिया जाता है, उनका आने जाने का किराया, वो सब खर्चा है तो डेबिट आएगा या एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. देन डायरेक्टर्स एंड लोकल कमिटी मेंबर लोग का फीस एंड अलाउंस. नेक्स्ट आइटम क्या बोलता है देखो, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, फ्रेट, लाइटनिंग एक्सेट्रा. हाँ, बैंक का भाड़ा रहेगा, आने जाने का किराया है, टैक्सी फेयर, इंश्योरेंस है, हाँ, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो सब डेबिट में आता है, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड. नेक्स्ट आइटम इज लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टैम्प्स वगैरह, एनवलप, स्टैम्प्स वगैरह लगता ही रहता है बैंक को. सो एक प्रकार का खर्चा है तो डेबिट में आता है. देन ऑडिटर्स फीस. हाँ, बुक्स चेक करने के लिए एक सीए रखा जाता है, हाँ, जिसको ऑडिटर बोलते हैं, और वो फीस चार्ज करता है, तो ऑडिटर्स फीस, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर फॉर अस. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन और रिपेयर्स टू बैंकिंग कंपनीज प्रॉपर्टी. बैंक में जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है वगैरह, उसमें रिपेयर किया तो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, कंप्यूटर वगैरह का. देन नेक्स्ट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल और डीलिंग विथ नॉन बैंकिंग एसेट्स and other expenses, and balance is called as profit. We come to the credit side, that is the income side. This is again interest and discount. ये साइड ह्या बाजूला पण लिहिलेलं आहे का, लेफ्ट साइड का जो आपका इंटरेस्ट था, दिस इज इंटरेस्ट पेड. राइट साइड इज इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन एक्सेट्रा रिसीव्ड. हाँ, अर्नड या रिसीव्ड रहेगा तो इट इज़ एन इनकम for the bank. Then net profit on sale of investment, gold, silver, land, premise and other assets. कुछ बेचेगा बैंक तो उसको प्रॉफिट हुआ तो वो इनकम में आता है. उसके बाद में रेंट रिसीव्ड, कुछ जगह भाड़े पे दिया रहेगा उन लोग ने, बैंक वालों ने, और किसी को, तो रेंट रिसीव्ड. नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट revalued of assets such as investment, gold, silver, land, premise and other assets. Next, we go to income from non-banking assets, profit or sale or dealing with such asset, any other receipts, and ये साइड पे बैलेंस आता है तो इट इज कॉल्ड एज लॉस. नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, जर तुम्हाला 10 मार्काचा प्रश्न आला, आपको 10 मार्क का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो इनमें से 8 या 10 आइटम को आपको एक एक दो लाइन लिखना पड़ेगा. हाँ, ये डिज़ाइन बना के देने का प्लस आपको उन पे दो लाइन लिख के देने का. लेट अस सी क्या लिखने का है. वी कंटिन्यू.
Look here. First, just for your idea, it is cleared in accounts also. Profit and loss is a part of final account which is prepared on the basis of direct expenses, indirect expenses, and indirect incomes to ascertain net result done in the accounting year. Expenses and incomes which have no direct relation with the production and whose absence do not affect the production are called indirect expenses or indirect income, जैसे कि salary, interest, rent, etc. Indirect expenses are recorded to the debit side of profit and loss account, and indirect incomes are shown on the credit side of profit and loss. लक्षात ठेवा हा वाक्य फिलअपसाठी येतं हां फिलअप्स में आता है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डैश टू द प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट साइड और अपियर ऑन द डैश साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो योर आंसर विल बी डेबिट साइड. Similarly, indirect incomes are shown on the dash side of profit and loss, so answer will be what? Credit side. Now, next we go. Debit balance of profit and loss account indicates मतलब shows net loss. हाँ, debit balance of P&L account shows net loss. Similarly, credit balance of profit and loss account shows net profit ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. नाउ 10 मार्क का क्वेश्चन मैंने कहा था एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5 में. सो डिज़ाइन बनाने का, फॉर्मेट बनाने का, ये 2 लाइन लिखने का कि डेबिट बैलेंस क्या बोलता है, क्रेडिट. देन लेट अस सी हाउ टू एक्सप्लेन दोज टर्म्स. एक्सपेंसेस फर्स्ट टर्म, इम्पॉर्टंट टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. पहिली टर्म घेतो आपण एक्सपेंसेस. हा, एक्सपेंसेस is a monetary measure of input or resource consumed in the business to manufacture or sell the goods. You are just supposed to remember expenses are classified as direct expenses and indirect expenses. Increase in expenses reduces the profits of the business. Simple बात है बच्चे लोग. अगर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो बिझनेस में मुनाफा कम हो जाता आहे. हां, खर्च वाढेल तर बिझनेसमॅनचं प्रॉफिट जे आहे, फायदा जे आहे ते कमी होणार. हां, चला नेक्स्ट. एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस आर देयर विच आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो क्या, द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट. एक्विजिशन बोलेगा तो परचेस ऑफ एसेट और पुटिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल में परचेस ऑफ प्लांट मशीनरी विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, expenses which are incurred to acquire the benefits which will last for a short period. थोड़े समय के लिए रहता है, हर साल खड़ा रहेगा, ऐसा खर्चा रहेगा तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. जैसे कि सैलरी, रेंट, हर महीने बैंक को देना पड़ता है, सैलरी भाड़ा देना पड़ता है तो वापस रिपीट होता है, रिकरिंग नेचर बोलता है, उसको रेवेन्यू बोलता है. हाँ, देन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it is nothing but heavy expenditure which is incurred in current year but the benefits may be received for many years, is called as deferred revenue expenditure. heavy amount, example के तौर पर बघा काय दिलेला आहे, heavy amount spent on advertisement. next we go for point number 3. काय दिलं आहे, discount. now an allowance or benefit or reduction in the payment given by the trader to the buyer or creditor to debtor at the time of sale or repayment is called as discount. In case of discounting of bill,
द बैंकर क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट with the amount of bill after deducting the charges or discount. Next, point number 4, audit fees. हाँ नवीन शब्द है, नया शब्द है तुम्हारे लिए, ऑडिट फीस. तो क्या लिखने का बच्चे लोग देखो, ऑडिट मीन्स टू चेक और वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑडिट मीन्स टू चेक और verify the books of account. A qualified person who does this work of checking is called auditor. जो व्यक्ति क्वालिफाइड है और वो बुक्स चेक करता है बैंक वगैरह का, तो उसको हम लोग ऑडिटर बोलते हैं. अब वो फुकट में नहीं करेगा, उसको कुछ पैसा देना पड़ता है. उस फीस चार्ज्ड बाय द ऑडिटर is called as audit fees. And remember beta log, this is an expense, it has to be debited to profit and loss. fill up भी आता है कभी कभी 1 मार्क का. हाँ, audit fees appear on the dash side of P&L, तो डेबिट साइड. हाँ चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. पॉइंट नंबर 5, कमीशन. हाँ आपने देखा रहेगा, हमने फॉर्मेट देखा था, वहां पर वापस जाके देख सकते हो. तो दोनों साइड पे कमीशन आता है, दोनों साइड पे इंटरेस्ट आता है. तो ये क्यों आता है, लेट अस सी. कमीशन इज ऑफ 2 टाइप्स. 1 कमीशन रिसीव्ड और second one is commission paid. If commission is received by the business, it is a business income, huh? And it will appear where, on the income side, that is credit side. Similarly, if commission is paid by the business, it is a business expense, हाँ, and it will be debited to P&L account. Next point number 6 पे जाते हैं. Depreciation. Depreciation means reduction in the value of fixed assets of the business due to its usage, wear and tear or any other reason. To ascertain means find correct P&L of the business, we have to show the fixed assets at their correct value. To find correct value, cost of production, replacement asset, depreciation is deducted. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, depreciation is a expense and किधर आएगा बच्चा लोग, P&L के डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड. हाँ खर्चा है बैंक के लिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 we are in. पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट में भी देखो आप फॉर्मेट पे जाके, तो दोनों साइड पे दिखता है. हाँ एक्सपेंडिचर में भी दिखेगा, इनकम में भी दिखेगा. तो याद रखना, लेट अस सी. इंटरेस्ट इज ऑफ 2 टाइप. 2 प्रकारचा इंटरेस्ट असतो. एक इंटरेस्ट रिसीव्ड and second one is interest paid. Now when interest is due or paid by the business, it is treated as expense. Interest पे करणार तर it is an expense. Now similarly लक्षात ठेवा काय, if interest is received or earned on investment by the business, it is treated as income for the business. Now remember interest paid रहेगा तो P&L के डेबिट साइड पे आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रहेगा तो P&L के क्रेडिट साइड वर येणार. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे जाते हैं हम लोग. इंश्योरेंस. इफ अ बिजनेस प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विथ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर, थेफ्ट, द बिजनेस हैज टू पे सम अमाउंट at regular interval to the insurance company. Such payment is called insurance premium and it is an expense for the business. It will be debited to P&L account. Remember, insurance premium profit and loss account च्या debit side ला येणार. Next, last point of today's lecture, that is printing and stationery. Now याद रखना, बैंक है तो नंबर ऑफ स्लिप बुक्स रहता है, चेक्स बुक्स रहता है,
बुक्स रहता है जहाँ पर लिखना पड़ता है, तो ये सारा चीज़ बैंक के लिए खर्चा रहता है. हाँ, सो रिमेंबर अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अ बिजनेस एक्सपेंस. परचेस ऑफ पेपर, पेन, एनवलप्स एक्सेट्रा बैंक में लगते ही रहते हैं. हाँ, पेपर वगैरे. सो हे सगळे काय होणार, खर्च. सो बच्चे लोग, what we saw in the lecture was nothing but फॉर्मेट ऑफ योर P&L अकाउंट देखा है. आपको क्या करना है, एक 100 पेजेस का नोटबुक लेना है, एक पेपर 1 के लिए, एक पेपर 2 के लिए. 100 पेज का नोटबुक बनाने का, एक पेपर 1 के लिए, एक पेपर 2 के लिए. नाउ जिनको 100 पेज का नोटबुक नहीं मिलता है तो 200 पेज का बनाओ, एंड half you can use it for paper 1, half for paper 2. Look here, you are supposed to write this entire design in your notebook. चलो बच्चे लोग, हे सगळं वहीत लिहून काढायचं आहे. एक नोटबुक बनाना, फिर जब कॉलेज खुलेगा तो हम लोग चेकिंग करेंगे. टिल देन बाय.